सो हम बात करने वाले हैं अभी फोरियर ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड कुछ हमारे पर्टिकुलर एमसीक्यू क्वेश्चन, किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड क्योंकि अब तक हमने थ्योरी लेक्चर में कवर नहीं किया है तो हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे क्वेश्चन में ही कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे सोल्व कर सकते हैं एंड किसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात, इस वीडियो के अंदर ही हमें मिलने वाले हैं कुछ पर्टिकुलर ऐसे फॉर्मूले 3-4 जो कि हमारे क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। वो फॉर्मूले अगर हमें नहीं पता होते तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। ओके, सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनालिसिस इक्वेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। आपके पास 4 इक्वेशन की हुए हैं, आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए एनालिसिस इक्वेशन क्या है। सो आपके ऑप्शंस जो हैं इसमें क्या दे रखा है आपका, इस साइड तो एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ टी। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फोरियर ट्रांसफॉर्म। दिस इज़ द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन एफ ऑफ टी। ठीक है, आप या तो ये नोटेशन यूज़ कर सकते हो फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए या फिर एफ ऑफ एस उसके ऊपर बार। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी नोटेशन आप यूज़ कर सकते हो फोरियर ट्रांसफॉर्म को डिनोट करने के लिए। ठीक है, सो बात करते हैं हमारे ऑप्शंस की। सो ऑप्शंस में ये जो लिमिट्स हैं ये बेसिकली क्या हैं, जैसे ये लिमिट है सो ये कहाँ से कहाँ जा रही है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये वाली इन्फिनिटी टू ज़ीरो, ये ज़ीरो से इन्फिनिटी। सो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें, इसमें ऐसे शो नहीं हो रहा लेकिन आपकी लिमिट्स आपको पता है कहाँ से कहाँ जाती हैं। ठीक है, सो सबसे मेन बात इसमें आपसे पूछी गई है एनालिसिस इक्वेशन यानी कि फोरियर ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन। सो जिन लोगों ने पढ़ा है फोरियर ट्रांसफॉर्म उनको पता होगा आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, फंक्शन आपका एफ ऑफ टी एंड साथ में ई रेज टू पावर आई एस टी डी टी। ठीक है, ये होता है आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब अगर आपने कोई और बुक यूज़ की है तो मे बी आपकी बुक में अलग फॉर्मूला हो। कई बुक्स में क्या है, ये फैक्टर तो है ही है, साथ में यहाँ पे 1/√2 मल्टीप्लाई में और है √2 पाई। ठीक है, लेकिन कुछ बुक्स के अंदर ये फैक्टर नहीं है। सो ऐसा नहीं है कि वो गलत है या ये सही है, सही दोनों हैं। कैसे सही है ये डिपेंड करता है आपने जो फोरियर सीरीज़ की इक्वेशन ली है उस पर्टिकुलर बुक ने वो क्या ली है। जैसे एक तो हम सिंपल ए नोट लेके चलते हैं, फिर साइन का फैक्टर आता है, फिर कोस का फैक्टर आता है। कुछ बुक्स क्या करती हैं, वो ए नोट बाई 2 ले लेती हैं जिसकी वजह से यहाँ पे आपका 1/√2 फैक्टर बन जाता है। ठीक है, सो हम लेके चल रहे हैं सिंपल ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, गलत कोई भी नहीं है। सो ये फैक्टर हमारा अकॉर्डिंगली कहाँ पे है। सो ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे ये सिंपल टी नहीं है, ये एफ ऑफ टी है क्योंकि और सारे फंक्शंस इनकी लिमिट्स में 0 टू इन्फिनिटी है, वो नहीं चलेगा। आपका यहाँ पे आई एस टी के साथ डब्ल्यू भी है, वो भी नहीं चलेगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए एंड क्वेश्चन में आपको यहाँ पे मिलेगा तो एफ ऑफ टी मिलेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स जिसकी वैल्यू क्या है 2x, अगर आपके x की लिमिट 0 to 7 है और अदरवाइज़ क्या है 0। सो हमने ऊपर अभी पढ़ा फॉर्मूला क्या था हमारा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आपका फंक्शन एफ ऑफ टी साथ में ई रेज टू पावर आई एस टी टी टी। अब ये जो आपकी लिमिट्स हैं ये क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएंगी। सबसे पहले तो माइनस इन्फिनिटी टू लोअर लिमिट क्या है 0, नेक्स्ट 0 से 7, नेक्स्ट 7 से इन्फिनिटी। अब जो आपकी ये दोनों फैक्टर्स आएंगे ये तो क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे क्योंकि आपकी फंक्शन की वैल्यू सिर्फ किस लिमिट में है, जब उसकी वैल्यू 0 से 7 लाई कर रही है। सो आपका ये फैक्टर एंड ये फैक्टर ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल, सिर्फ क्या लिमिट बचेगी 0 to 7। ओके, सो हमारे पास लास्टली क्या इक्वेशन बचेगी 0 to 7। आपका फंक्शन लिखना है, फंक्शन क्या है 2x साथ में ई रेज टू पावर आई एस टी डी टी। अब क्योंकि वहाँ पे हमने फंक्शन क्या लिया था एफ ऑफ टी लिया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स, तो आपका जो ये टी है ये यहाँ पे क्या यूज़ होगा एक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप फंक्शन क्या ले रहे थे, फंक्शन एफ ऑफ टी ले रहे थे, वहाँ पे अगर एफ ऑफ एक्स है तो किस में चेंज हो जाएगी इक्वेशन, एक्स में। सो हमारे पास लास्टली जो फॉर्मूला बचेगा वो सिंपल क्या इक्वेशन बचेगी 0 to 7 आपको इंटीग्रेशन करना है एंड साथ में आपकी मल्टीप्लाई किसकी हो रही है फंक्शन 2x के साथ ई रेज टू पावर आई एस एक्स की। ठीक है,
अब ये सिंपली क्या बच गया, हमारा सिंपल इंटीग्रेशन बच गया जो कि हम सोल्व कर ही सकते हैं। ठीक है, सो आप सोल्व करिए एंड ट्राई करके देखिए। इसके अंदर सिर्फ क्या लगेगा, आपको एक्स वाले फंक्शन को 1 मानना है एंड सेकंड को सेकंड फंक्शन, एंड हम जानते हैं फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान के हम कैसे सोल्व करते हैं। सो सोल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आने वाला है, हिंट के लिए आंसर बता देते हैं। आंसर आपका आने वाला है ऑप्शन ए। सो आप ट्राई करके देखिए, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वो क्या है, फाइंड द कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एंड मोड के अंदर हमारा क्या है एक्स। तो हमें क्या करना है, सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। अब यहाँ पे एक नाम दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों, क्योंकि आपने ध्यान दिया हो आपके फंक्शन के साथ फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते टाइम मल्टीप्लाई होती है IST dt। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो आपका आई फैक्टर है आयोटा, ये किसके लिए है, ये कॉम्प्लेक्स के लिए है। सो इसको सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्म या कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म आप दोनों नाम से बुला सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। सो आप दोनों नाम यूज़ कर सकते हो, फॉर्मूला सेम रहेगा आपका। अभी फिर इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या होने वाला है, ऑब्वियसली आप क्या करोगे, इसको ब्रेक करोगे। तो ब्रेक करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस एक्स। माइनस एक्स कब, जब आपकी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल होगी 0 के, एंड ई रेज टू पावर एक्स जब आपकी एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 के। अब सिंपली क्या करना है, सिंपली इस चीज़ को सोल्व करना है। ठीक है, तो आप जानते ही हो लिमिट्स कैसे ब्रेक होंगी, वो अभी ऊपर हमने क्वेश्चन में देखा। सो वहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन बच रही थी जो कि 0 to 7 लाई कर रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी 2 इक्वेशंस हैं। सो हम 2 बार इंटीग्रेशन सोल्व कर देंगे, इंटीग्रेशन सोल्व करना हमें आता ही। सो हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी ए 2/1 + s²। ठीक है, एंड ये वाला और भी ज़्यादा इजी रहने वाला है क्योंकि इसमें पहले से फैक्टर किसका है, ई रेज टू पावर एक्स का, एंड आपको मल्टीप्लाई भी इसी फैक्टर से करनी है। तो सिर्फ थोड़ा सा सॉल्यूशन होगा वो आप कर पाएंगे। सो सिर्फ थोड़ा सा सॉल्यूशन होगा वो आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू पावर -ax। आपको अब क्या निकालना है, सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकालना, आपको साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो साइन ट्रांसफॉर्म हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन f ऑफ t, एंड क्योंकि आप साइन निकाल रहे हो तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सब्सक्रिप्ट में s, किसके लिए, साइन के लिए, या फिर आप इसको लिख सकते हो f ऑफ s जो आप लिख रहे थे यहाँ पे सब्सक्रिप्ट में s। ठीक है, एंड फॉर्मूला क्या हम यूज़ करेंगे, फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे 0 to ∞। आपको जो सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो -∞ to ∞ जाता है, साइन वाला कहाँ जाता है 0 to ∞। फंक्शन आपका f ऑफ t, साथ में क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो, साइन ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हो, तो साथ में किसकी मल्टीप्लाई होगी, साइन st dt। ठीक है, तो सिंपल ये फॉर्मूला आपको लगाना है। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू आपको ई रेज टू पावर -ax दे रखी है, वो आप पुट करें साइन st से मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे क्योंकि x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x। ठीक है, वेरिएबल आप चेंज कर सकते हो, उसका कोई भी इशू नहीं है। तो सिंपली हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन सोल्व करना है। ठीक है, एंड सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा, आंसर विल बी ऑप्शन ए। ओके, एंड अब क्योंकि यहाँ पे साइन ट्रांसफॉर्म की बात चल रही है, तो साइन का अगर इन्वर्स हमसे पूछा जाए या फिर कोस का पूछा जाए, तो क्योंकि अभी अभी हमने देखा, ये तो फॉर्मूला हमने देखा किसके लिए, साइन ट्रांसफॉर्म के लिए। अगर हमें कोस का निकालना है तो सिंपली सिर्फ यहाँ पे साइन की जगह आपको क्या यूज़ करना है, कोस, वही कोस st इंटू dt। ठीक है, सिंपल, और कुछ नहीं करना। लेकिन हमें निकालना पड़े अगर क्या, इन्वर्स साइन ट्रांसफॉर्म, तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, f ऑफ t से, या फिर f इन्वर्स f ऑफ s से। ठीक है, और उसको निकालेंगे कैसे, निकालने के लिए फॉर्मूला बता देते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, 2/π। ठीक है, एंड आपका फंक्शन एज इट इज़ इसी तरीके से रहेगा, सिर्फ आपका फंक्शन जहाँ पे f ऑफ t था वो फंक्शन किस में चेंज हो जाएगा, f ऑफ s में। सो f ऑफ s इंटू वही साइन फंक्शन, ठीक है, साइन st इंटू इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जब f ऑफ t का ट्रांसफॉर्म क्या होता है, f ऑफ s होता है। सो f ऑफ s का ट्रांसफॉर्म क्या होगा, आपका इन्वर्स यानी कि f ऑफ t। ठीक है, सो सिर्फ इंटीग्रेशन में जहाँ जहाँ आपका t था वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, s हो जाएगा,
एंड साथ में मल्टीप्लाई 2/पाई की, ठीक है। एंड सेम फॉर्मूला किसके लिए होता है आपका, कॉस के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ़ एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी बी एनी फंक्शन हुज फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट, ये दो कोई भी फंक्शन है जिनका फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है, देन फॉर एनी कॉन्स्टेंट ए एंड बी। अब आपके पास दो फंक्शन है एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी, दोनों का फोरियर ट्रांसफॉर्म कुछ ना कुछ है, ठीक है। तो अगर आप किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एफ ऑफ टी को किसे कर दिया, ए से, जी ऑफ टी को बी से, तो अगर उस कंप्लीट का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाले तो वो किसके इक्वल होगा। सो ऑप्शंस क्या है हमारे पास, ऑप्शन ए फोरियर ट्रांसफॉर्म हो एफ ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी, बी सिंपल आपका दोनों का समेशन, या फिर आप क्या निकालोगे, सिंपली दोनों को उनके साथ मल्टीप्लाई ही करके उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, या फिर आप क्या ले लोगे, बाहर ले लोगे आपके कांस्टेंट फैक्टर को एंड अंदर क्या निकालोगे, आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म किसी भी इक्वेशन का। सो बेसिकली ये हमारा रहने वाला है ऑप्शन डी, क्योंकि जो आपको ऊपर ये स्टेटमेंट दे रखी है, ये स्टेटमेंट किसकी है, ये स्टेटमेंट आपकी लीनियर प्रॉपर्टी की। लीनियर प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर दो आपके पास ऐसे फंक्शन है जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है और आप क्या कर रहे हो, किसी कांस्टेंट से उनको मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर इक्वेशन का फोरियर ट्रांसफॉर्म आप कैसे निकालोगे, आप सिंपली जैसे लैप्लेस के केस में हमने किया था, कांस्टेंट पार्ट को बाहर ले लो एंड अंदर क्या आ जाएगा आपका सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्म, जिसका भी आप निकाल लो, ठीक है। सो इसका आंसर विल बी डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ़ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी एफ ऑफ एस है, अगर एफ ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस है, देन आपका ई रेज टू पावर माइनस आई ए एस इंटू एफ ऑफ एस, तो ये किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है, आपका सिंपल एफ ऑफ टी का तो एफ ऑफ एस था, यहाँ पे आपकी क्या हो रखी है, मल्टीप्लाई हो रखी है ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ए एस की, तो ये किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है। सो ये बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म है आपका एफ ऑफ टी माइनस ए फंक्शन का। एंड ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास बेसिकली है आपकी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर आपके फंक्शन एफ ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस है, तो आपके फंक्शन एफ ऑफ टी माइनस ए का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ई रेज टू पावर आयोटा ए एस माइनस का एंड साथ में मल्टीप्लाई एफ ऑफ एस की, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपके एफ ऑफ टी का फंक्शन क्या फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है एफ ऑफ एस, तो अगर आप मल्टीप्लाई कर दो उस फंक्शन को, टी को मल्टीप्लाई कर दो ए से, तो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आ रहा है 1/a इंटू एफ ऑफ एस बाई ए। सो ये किसके अकॉर्डिंग है, ए लीनियर प्रॉपर्टी, बी शिफ्टिंग, सी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, या डी मॉड्यूलेशन। सो लीनियर एंड शिफ्टिंग तो अभी अभी हमने पढ़ी। लीनियर के अंदर तो सिर्फ क्या करना होता है, आप कॉन्स्टेंट फैक्टर को बाहर ले लेते हो एंड अंदर जो भी फंक्शन है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल देते हो। शिफ्टिंग के अंदर आपका एफ ऑफ टी माइनस ए हो जाता है एंड उसका क्या हो जाता है फोरियर ट्रांसफॉर्म ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ए एस। सो ये है बेसिकली हमारा, जैसे कि हम लैप्लेस से भी कंपेयर कर सकते हैं कि जब आप किसी फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हो डिवाइड करते हो, तो ये किसकी आती है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। अब क्योंकि आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्म के अंदर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। लेकिन अगर आपका इक्वेशन में क्या हो जाए, यहाँ पे एफ ऑफ टी बाई ए हो जाए, तो आप कैसे निकालोगे, तो आप सिंपली मल्टीप्लाई करोगे ए एफ ऑफ ए एस। सो ये दोनों हमारी क्या है, ये है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ओके, सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एफ स्टार जी, यानी कि दो फंक्शन थे आपके, उन दोनों का आपने क्या किया मल्टीप्लाई, इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू इंटू जी एक्स माइनस यू डी यू। सो ये किसके अकॉर्डिंग है, सो बेसिकली ये है हमारी कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक है। तो ये भी रिमेंबर रखने की है कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम आपकी क्या होती है, सिंपल आपके दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है एंड वो किसके इक्वल आ जाता है, फंक्शन आपका माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू इंटू जी एक्स माइनस यू डी यू, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, चूज़ द करेक्ट सिंथेटिक इक्वेशन, आपको करेक्ट इक्वेशन बतानी है। सो यहाँ पे हमारे फंक्शन एफ ऑफ टी की जगह पे क्या दे रखा है, एफ ऑफ डब्ल्यू। सो आपका वेरिएबल कोई भी हो, इक्वेशन तो वही रहेगी।
अब क्योंकि यहाँ पे 1/2 है मल्टीप्लाई में, इसका मतलब ये किसकी इक्वेशन है, इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की। सो हम जानते हैं 1/2 मल्टीप्लाई में आता है, एंड आपकी इक्वेशन तो क्या रहती है, -∞ to ∞, एंड साथ में मल्टीप्लाई e⁻, ये जो j⍵t दिख रहा है माइनस में है या प्लस में, ये सारे किसके हैं, e⁻ में है, ठीक है। सो इनके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि आपकी सिंपली क्या आता है, IAS होता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, j⍵t, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल सिग्नल। आपके पास एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल दे रखा है e⁻at, एंड साथ में मल्टीप्लाई किसकी है, u की। अब आपका u क्या है, ये आपका यूनिट स्टेप फंक्शन है। एज यूजुअल हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, या तो 0 या 1। 0 कब होती है, जब आपकी t की वैल्यू a से लेस होती है, एंड 1 कब होती है, जब आपके t की वैल्यू a से ग्रेटर होती है। सो बाकी सब के लिए तो 0 हो जाएगा, जब आपके a की वैल्यू ग्रेटर होगी, मतलब t की वैल्यू ग्रेटर होगी a से, तो उस टाइम पे आपकी u की वैल्यू आ जाएगी, एंड वहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपल इंटीग्रेशन को सोल्व, जैसे कि अब तक हम करते आए हैं। सो सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा b, 2a/a² - j⍵², ओके। ये यहाँ पे आपका 2 मल्टीप्लाई में नहीं है, ये दोनों फैक्टर ये आपके स्केयर हैं, a² एंड ω², ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻−ax। तो अभी ऊपर हमने साइन ट्रांसफॉर्म का भी फॉर्मूला देखा था, कैसे सोल्व करते हैं वो भी देखा था। सो सिंपली आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। आप चेक कर सकते हैं, ट्राई करिए, कुछ नहीं हो रहा तो कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, सो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस फोरियर ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड कि किस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट हमें फॉर्मूले याद रखने हैं, फॉर्मूले याद रखने के बाद कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। अब एक इम्पोर्टेंट बात जो कि हमने बात की थी कि हमें कुछ फॉर्मूले देखने वाले हैं। सो बात करते हैं उन फॉर्मूले की। सो बेसिकली जो आपके फॉर्मूले सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं जब भी आप साइन ट्रांसफॉर्म या कोसाइन ट्रांसफॉर्म कोई भी फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हो, या फिर लैप्लेस के अंदर भी ये फॉर्मूले आपके सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। सो इनको आप रिमेंबर रख लीजिए, या जैसे भी आपको याद रखने हैं, सिर्फ एक को याद रख लीजिए। जैसे e⁻ax की मल्टीप्लाई है साइन bx के साथ, ठीक है। तो सिंपली क्या आएगा, e⁻ax अपॉन a² + b², एंड साथ में a साइन bx - b cos bx। एंड अगर कोस की बात आती है तो कोस के केस में क्या आ जाता है, सबसे पहले, क्योंकि साइन के केस में पहले क्या आया था साइन, तो कोस के केस में कोस, लेकिन कोस के केस में क्या है प्लस, साइन के केस में क्या है माइनस। एंड रही बात हमारे ये फंक्शन की, तो ये तो क्या है बेसिकली सिंपल आपका 0 से इन्फाइनाइट अगर लिमिट जा रही है तो क्या बच जाएगा, b/a² + b² साइन के लिए, एंड a/a² + b² किसके लिए, कोस के लिए, ठीक है। ये कब है, जब आपकी लिमिट 0 to इन्फाइनाइट हो, एंड ये कब है, जब आपकी लिमिट नहीं दे रखी, ठीक है। सो ये हमारे वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो कि हमारे क्वेश्चंस के अंदर बहुत यूज़ होते हैं। डायरेक्ट अगर आपको ये पता होंगे तो आप वैल्यू पुट कर पाएंगे एंड ईजिली सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। सो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस फोरियर ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड एंड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।